औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ग़ुलाम नाज़िक फ़रीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है ये एक हिंदू की है जिनकी चिता को आग नहीं लगी। दोस्तों, तारीख़ आलम का वो वाहिद हिंदू है जिसकी चिता पर कई मन घी डाला गया मगर इनकी चिता को, इनके जिस्म को आग न लगी। इनका ताल्लुक़ कुरान पाक से क्या था, तो दोस्तों आज आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। आप सुनकर ज़रूर आपके रोंगटे खड़े होंगे। तक़सीम हिंद के ज़माने में लाहौर के दो इशाअती इदारे बड़े मशहूर थे। पहला दरसी कुतुब का काम करता था और उसके जो मालिक थे मुयस्सर अतरचंद एंड कपूर थे। दूसरा इदारा अगरचे गैर मुस्लिमों का था लेकिन उसके मालिक पंडित नौल किशोर कुरान पाक की तबाअत व इशाअत के लिए किया करते थे। नौल किशोर ने एहतराम कुरान का जो मयार मुकर्रर किया था वो किसी और इदारे को नसीब न हो सका। नौल किशोर जी ने पहले तो पंजाब भर से आला आला व अरफा साख वाले हुफ़ाज़ कराम इकट्ठे किए और उनको ज़्यादा तनख्वाहों पर मुलाजिम रखा। एहतराम कुरान का ये आलम था कि जहाँ कुरान पाक की जिल्द बंदी होती थी वहाँ किसी शख्स को ख़ुद नौल किशोर जी समेत जूतों के साथ दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। दो ऐसे मुलाजिम रखे गए थे जिनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम था कि तमाम दिन इदारे के मुख्तलिफ़ कमरों का चक्कर लगाते रहते थे। कहीं कोई कागज़ का ऐसा टुकड़ा जिस पर कुरानी आयत लिखी होती उसको इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम से उठाकर बोरियों में जमा करते रहते थे। फिर उन बोरियों को एहतराम के साथ ज़मीन में दफन कर दिया जाता था। वक्त गुज़रता रहा, तबाअत व इशाअत का काम जारी रहा। फिर बरे सग़ीर की तक़सीम हुई, मुसलमान, हिंदू और सिख नकल मकानी करने लगे। नौल किशोर जी भी लाहौर से तर्क सकूनत करके नई दिल्ली चले गए। उनके इदारे ने दिल्ली में भी हस्ब साबिक़ कुरान पाक की तबाअत व इशाअत का काम शुरू कर दिया। यहाँ भी कुरान पाक के एहतराम का वही आलम था। इदारा तरक्की का सफ़र तय करने लगा और कामयाबी की बुलंदियों पर पहुँच गया। नौल किशोर जी बूढ़े हो गए और अब घर पर आराम करने लगे। जब उनके बच्चों ने इदारे का इंतज़ाम संभाल लिया और इदारे की रवायत के मुताबिक कुरान हकीम के अदब व एहतराम का सिलसिला उसी तरह कायम व दायम रखा, आखिरकार नौल किशोर जी का वक्त आखिर आ गया और वो इंतकाल करके अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी वफ़ात पर मुल्क के तूल व अर्ज़ से उनके दोस्त अहबाब उनके यहाँ पहुँचे। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके क्रियाक्रम में शिरकत करने के लिए शमशान घाट पहुँचे। उनकी अर्थी को चिता पर लिटाया गया। चिता पर घी डालकर आग लगाई गई। जैसे ही आग लगाई तो आग ने उनकी चिता को नहीं पकड़ा। अब आग उनकी चिता को नहीं पकड़ रही थी और घी मज़ीद से मज़ीद डाला जा रहा था। फिर आग लगाई गई, एक कोशिश की गई, वो भी रह गई, लेकिन इस बार फिर घी डाला गया, ज़्यादा घी डाला गया, आग लगाई। इस बार भी कोशिश बेकार गई और बेसूद रही। ये एक नामुमकिन और नाकाबिल यकीन वाक़या था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लम्हों में ये ख़बर पूरे शहर में फैल गई। नौल किशोर जी की अर्थी को आग नहीं लग रही। मखलूक खुदा ये सुनकर शमशान घाट की तरफ उमड़ पड़ी। लोग अपनी आँखों से देख रहे थे और हैरान व परेशान थे। ये ख़बर जब जामिया मस्जिद दिल्ली के इमाम बुखारी तक पहुँची तो वो भी शमशान घाट की तरफ दौड़े चले आए। नौल किशोर जी उनके बहुत करीबी दोस्त थे, तो उन्होंने आकर जब ये सारा माजरा देखा तो पंडित जी से मुखातिब होकर कहने लगे कि आप सबकी चिता जलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इस शख्स ने अल्लाह की सच्ची किताब की उम्र भर जिस तरह खिदमत की है और जैसे एहतराम किया है, इसकी वजह से इसकी चिता को आग नहीं लगेगी। आप पूरे हिंदुस्तान का तेल और घी चिता पर डाल दें और इसलिए इससे बेहतर है कि इनको इज़्ज़त एहतराम के साथ दफना दिया जाए। चुनांचे इमाम साहब की बात पर अमल करते हुए नौल किशोर जी को शमशान घाट में दफना दिया गया। ये तारीख़ का पहला वाक़या था कि किसी हिंदू की चिता को आग न लगने की वजह से शमशान घाट में ही दफनाया गया था। तो दोस्तों, ये है वो सच्चा वाक़या और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी नौल किशोर जी की है जिनकी चिता को आग नहीं लगी और इन्होंने कुरान पाक की तबाअत व इशाअत में अल्लाह ताला की सच्ची किताब की ऐसी खिदमत की और अल्लाह ताला ने उनको इस सच्ची किताब की खिदमत के सिले में आग नहीं लगाई, इनको आग ने नहीं पकड़ा, आग भी इनसे दूर रही।